दोस्तों वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें तो वेदांता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। इस मामले को लेकर वेदांता के पास से जो को ब्लॉक है, जो आप देखिए ऑयल ब्लॉक जो गुजरात का, वो सरकार वापस ले रही है, उनको नहीं दे रही है। जबकि वेदांता का कहना है कि उनको आगे भी मौका देना चाहिए। अब इसको लेकर क्या सुनवाई हुई है और क्या आगे की रणनीति बनेगी, किस तरह से वेदांता इस मामले को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसको पूरी मामले को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे क्रिसिल की तरफ से इसकी सब्सिडीज कंपनी को रेटिंग दी गई है। क्या है वो रेटिंग और कितना भरोसा क्रिसिल को है, किस तरह से यह एक इसका आप देखें आगे बढ़ने के लिए एक इंजन का काम कर सकता है ESL कंपनी, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा भी कुछ और अपडेट है उन कंपनियों के लेकर, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जुड़ कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करें तो 34.84 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली 1.78% की तेज़ी के साथ। तो ये देख सकते हो कि का अच्छी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 34.65 पर फ्राइडे को 34.23 पर क्लोजिंग थी। अब आप देखिए 35 तो इंट्राडे में चला गया, लेकिन जो लो बना वो भी सोचने वाली बात है, वो 33.93 का। इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर दिन में गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद में निचले लेवल से जो खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से स्टॉक ने बेहतर किया। और ये खरीदारी इसलिए लेकर आई क्योंकि स्टॉक अपने निचले लेवल पर आ गया। भैया 30.42 का जो नया लो बना हो उसके आसपास स्टॉक आया, क्योंकि 47 तक पहुंचा स्टॉक था। अब 50 के आसपास पहुंचा स्टॉक 30 पर आएगा तो खरीदारी तो होगी। इसी वजह से यहाँ पे फिर से खरीदारी शुरू हो गई है। अब वेदांता पावर लिमिटेड की बात हुई, यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 37.02 पर आ गया है, जहाँ पे 5.74% की शानदार तेज़ी आज देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई 35.74 पर, फ्राइडे की क्लोजिंग 35.01 पर थी। तो यहाँ पे आप देखिए 33.88 इसका लो बना हुआ है। स्टॉक आप देख सकते हो कि निचले लेवल से अब यहाँ पे बाउंस बैक देता दिखाई दे रहा है। 49 इसका हाई है जो बना लिस्टिंग के बाद। स्टॉक ये भी काफ़ी नीचे आया, इसलिए यहाँ पे खरीदारी फिर से शुरू हो गई है। अब यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की बात करें तो 438 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.55% की तेज़ी के साथ। तो एल्यूमिनियम का शेयर भी देखें तो काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देख सकते हो कि इसने अभी लो बनाया था 423 का। स्टॉक इससे पहले लिस्टिंग के दिन ही बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाया था 537 की। उसके बाद इसमें करेक्शन आया, लेकिन अब फिर से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की बात करें तो 264 पर क्लोजिंग थी, 0.13% की गिरावट देखने को मिली। अब वेदांता ग्रुप का ये अकेला स्टॉक है जिसमें हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो 30.44 पर क्लोजिंग थी, 0.30% की यहाँ पर भी तेज़ी देख लो। फिलहाल ये स्टॉक देखें तो अपने 52 वीक के हाई और लो के बीच में 19 का लो बना हुआ, 44 का ये फिलहाल स्टॉक 31 के आसपास है। तो यहाँ पे देख सकते कि ये भी स्टॉक आने वाले में कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से अपना स्टैंड क्लियर करने को बोला है कि जो वेदांता की जो डिमांड है उसको आपने रिजेक्ट किया है, उसके पीछे क्या वजह है, कौन सा नियम के तहत ये किया गया है। जो गुजरात फील्ड का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपने खारिज किया है। तो यहाँ पे देखो कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मंडे को जो लेटेस्ट अपडेट निकले जिसमें ये सुनवाई उस मामले के, उसमें सेंटर से ये क्लेरिफाई करने के लिए कहा गया है कि वो कौन सी पॉलिसी है जिसके तहत वेदांता की जो बिड है, जो 10 ईयर के एक्सटेंशन पीरियड के साथ आगे बढ़ सकती है, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है। ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें सरकार को भी फ़ायदा होता, सरकारी कंपनी भी इसमें शामिल थी। तो गुजरात का जो कैम्बी बेसिन का ये ऑयल गैस ब्लॉक है ये रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पे देखिए जो डिवीजन बेंच है उसमें जस्टिस दिनेश मेहता और रजनीश कुमार गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें वेदांता ने अपील की है सिंगल जज के जो ऑर्डर के तहत। जिसमें आप देखें तो सिंगल जज का जो ऑर्डर निकल कर आया है उसमें सरकार की जो मांग, जो सरकार का जो नज़रिया उसको क्लियर किया है, उसको माना है। और ये जो फैसला है उसमें देखिए यूनियन गवर्नमेंट के जो भी निर्णय उसको मान्य किया है, और इसी को चैलेंज किया इन्होंने डिवीजन बेंच के सामने कि भाई जो फैसला है हमें मंजूर नहीं है। तो अब इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच कर रही है जो सिंगल जज के फैसले के खिलाफ। तो यहाँ पे डबल जज की जो बेंच है उसमें ये कहा गया है कि हम सरकार से उनका रिस्पॉन्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने किस वजह से उनकी जो आप देखें ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है, आगे जाके उसको
आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है, उसका एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो कोई रीज़न है तो उसको समझाए सरकार। तो अब देखिए कि इस मामले की सुनवाई अब बुधवार को फिर से होगी। सरकार से जवाब मांगा गया है, आप उसका एक पुख्ता जवाब दें, क्यों आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो वेदांता का यही कहना है कि उनकी तरफ से जो एडवोकेट जयंत मेहता जो आप देखिए कोर्ट में हाजिर हुए, उनका कहना है कि सेंटर की तरफ से कोई भी ऐसा वाजिब जवाब नहीं दिया गया है कि क्यों आखिर उनका जो ऑर्डर है जो उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनका जो टेंडर कैंसिल किया जा रहा है, रिजेक्शन ऑर्डर क्या है, किस वजह से, उसका कोई क्लियरिटी नहीं आ रहा है। जो कौन सी पॉलिसी के तहत ये किया जा रहा है उसका भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए हमें इस फैसले से ऐतराज़ है। वैसे आप देखें तो इस दौरान सरकार की तरफ से जो नज़रिए में देखें तो गवर्नमेंट का जो नज़रिया भी है, जिसमें ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्री है। वो पिछले 2 बार इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे चुके, उसके बाद में वो चाहे तो बदल सकती है, कुछ फ्रेमवर्क में बदलाव कर सकती है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, तो उसको रोका नहीं जा सकता है। ये भी बात निकल के आ रही है यहाँ पे। तो कोर्ट के ऑब्जर्व में ये भी आया है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, ये यूनिफॉर्मली है, सिलेक्टिवली नहीं है, किसी एक के लिए ये पॉलिसी नहीं बनाई गई है। तो वेदांता की एप्लीकेशन जो यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, तो बहुत सारे दूसरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जो रिजेक्ट किए हैं। तो इस वजह से अब देखिए ये मामले की सुनवाई आगे क्या होगी, क्या फैसला आएगा, देखना होगा। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के क्रिसिल ने ईएसएल की रेटिंग दी है, जो उसको बरकरार रखा है, AA की रेटिंग और स्टेबल आउटलुक को बरकरार रखा है। तो उनको भरोसा है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो ये देखिए कि जो बोकारो स्टील ईएसएल स्टील लिमिटेड है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि देश की जो प्रमुख रेटिंग है, जैसे क्रिसिल रेटिंग ने अपनी लॉन्ग टर्म क्रिसिल की जो रेटिंग थी उसको AA पे स्टेबल रखा है और रीअफर्म कर दिया इसको। तो देखो रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशन जो थे, उस श्रेणी से इसको हटा दिया। इसका मतलब भरोसा बढ़ा है, अब उस पर इतना नज़र रखने की जरूरत है। तो ये फैसला जो लिया गया है क्रिसिल की तरफ से, इसका मतलब ये है कि जो उसकी बढ़ती हुई जो स्टील रणनीति है वो काम कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल सेहत अच्छी हो रही है और परिचालन क्षमता भी मजबूत हो रही है। इसकी वजह से रेटिंग एजेंसी को भरोसा बढ़ा इस कंपनी पे। तो कृषि की ताज़ा रिपोर्ट में ईएसएल वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की जो दीर्घकालिक कारोबारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एजेंसी का मानना है कि मध्यम अवधि में ईएसएल लिमिटेड वेदांता आयरन एंड स्टील की आय में सबसे बड़ा योगदान देने वाली कंपनी बन सकती है। यानी वेदांता आयरन एंड स्टील की ये सबसे मजबूत खिलाड़ी साबित हो सकती है। तो क्रिस्टल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फाइनेंशियल 2025-26 की चौथी तिमाही में ईएसएल स्टील के परिचालन प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। कंपनी की जो लिक्विडिटी भी पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत हो गई है और कंपनी का कैश एंड जो इक्विवेलेंट्स है उसमें लगभग 90% की जो वृद्धि है वो कंपनी की मजबूत स्थिति की तरफ दर्शाती है। यानी कंपनी की फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी हो रही। तो रेटिंग एजेंसी का कहना है कि वेदांता आयरन एंड स्टील लगातार ईएसएल लिमिटेड को परिचालन प्रबंधन और वित्तीय स्तर पर मजबूत सहयोग दे रही है। कंपनी की दीर्घकालिक ऋण पर बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी भी इस रेटिंग का प्रमुख आधार बन रही है। कृषि ने वेदांता ग्रुप के विविधीकरण धातु कारोबार और लागत कुशल संचालन को भी प्रमुख ताकत बताया है। तो इस मौके पे देखें तो ईएसएल लिमिटेड की जो सीईओ और जो ऑल टाइम डायरेक्टर रवि शर्मा ने कहा कि कृषि द्वारा AA स्टेबल रेटिंग की पुनः पुष्टि करना परिचालन उत्कृष्टता, वित्तीय मजबूती और वेदांता आयरन स्टील के भीतर उसकी रणनीतिक भूमिका का प्रमाण है। यानी जो हमारे रेटिंग को माना है, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए जीत है। हम आने वाले समय में भी अपनी क्षमता को और मजबूत करेंगे, हमारी फाइनेंशियल सेहत को और अच्छा करेंगे और सभी जो शेयर होल्डर है उनके हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है वेदांता आयरन एंड स्टील के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।